हाँ जी, तो बेसिकली नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजकुमार राय, HIV का काउंसलर। और आप लोग को मैं कल पढ़ा रहा था हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन, जिसके अंदर मैंने आप लोग को कल HFA के बारे में यानी हेल्थ फॉर ऑल के बारे में बताया था, और मैंने प्राइमरी रिवॉल्यूशन इन इंडिया बताया था। उसी के अंतर्गत हमारे पास जो तीसरा पार्ट है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करेंगे। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी कि बेसिकली ये क्या था कि 2000 में, सितंबर 2000 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, और न्यूयॉर्क के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की गई न्यूयॉर्क के अंदर, जिसमें 189 कंट्रीज़ हिस्सा ले रहे थे। और इस 189 कंट्रीज़ में से एक कंट्री इंडिया भी था। उसके बाद वहाँ से कुछ निकल के आता है, और उसको हम लोग नाम देते हैं मिलेनियम डिक्लेरेशन। मिलेनियम डिक्लेरेशन, यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन। और उसमें बताया गया कि हम लोग डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे डेवलप हो सकता है कोई कंट्री हेल्थ से रिलेटेड इशू में। और दूसरे नंबर पर हम लोगों ने क्या देखा, पॉवर्टी को कैसे हम लोग बाहर रख सकते हैं, पॉवर्टी को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो इसी वे में हमारे पास कुछ इंडिया के पास टारगेट्स रखे गए, कुछ टारगेट थे जो इंडिया को भी पूरे करने थे, जिसके अंदर कुछ पैराग्राफ्स में इंडिया का नाम दिया गया। जैसे कि गोल नंबर 1 इंडिया के पास था। गोल नंबर 1 में कहा गया, गोल नंबर 1 बेसिकली रिलेटेड टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि पॉवर्टी को और हंगर को पूरी तरीके से बाहर भगाना है। ये इंडिया का गोल नंबर 1 था, ये इंडिया के लिए था। और टारगेट क्या था, टारगेट नंबर 2 इंडिया ने जो पूरा किया, टारगेट नंबर 2 इसी के अंतर्गत कि द प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु सफ़र फ्रॉम हंगर इज हाफ इन द ड्यूरेशन ऑफ 1990 टू 2005। 2005 से 1990 से लेकर 2005 के बीच में जो हंगर की पॉपुलेशन थी उसको घटा के उन्होंने आधी कर दी, यानी हाफ कर दी। तो ये टारगेट नंबर 2 गोल नंबर 1 का, गोल नंबर 1 का टारगेट नंबर 2 ये इंडिया का था। गोल नंबर 1 ये था कि इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी और हंगर को बाहर भेजना है। कैसे टारगेट पूरा किया गया, टारगेट नंबर 2 कैसे पूरा करा गया, यानी कि हंगर को यानी कि भूख को कैसे दूर भगाया गया, कैसे उनकी पॉपुलेशन आधी करी गई। तो सबसे पहले टू रिड्यूस द प्रीवलेंस ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज, हर 5 साल के छोटे बच्चे को पूरे तरीके से भोजन देने का एक कानून पास किया गया। उसके बाद डाइटरी एनर्जी कंजप्शन को ठीक किया गया, डाइटरी एनर्जी कंजप्शन को ठीक किया गया, हर गरीब तक इसे पहुंचाया गया। तो ये दोनों तरीके थे जिससे हम लोगों ने आधा कर दिया, क्या है आधा कर दिया, टारगेट नंबर 2 को अचीव कर लिया। जिसमें हमने क्या कहा था कि भाई हंगर यानी कि भूख को बाहर भगाना है, भूख को अपने देश से मिटाना है। तो इसी वे में हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, इस वे में हम लोगों ने रख दो वहाँ पे, इसी वे में हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि भाई एक तो क्या करा हम लोगों ने कि बेसिकली 5 साल से छोटे बच्चों के लिए खाने की पूरी व्यवस्था करी। और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने डाइटरी एनर्जी कंजप्शन को ठीक कर दिया ताकि हर पॉपुलेशन को एनर्जी मिल सके। अब गोल नंबर 4, गोल नंबर 1 की बात कर चुके, गोल नंबर 4 रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना गोल था, जिसका टारगेट नंबर 5 हमें बताता है
कि हम लोगों ने 1990 से लेकर 2015 के बीच में 2/3 अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को कम कर दिया है। 2/3 यानी 1990 से पहले से 3 डेथ होती थी, तो उसमें से अब सिर्फ 2 डेथ होती है। ओ सॉरी, 2 बच जाते, सिर्फ 1 डेथ होती है। तो 1990 से 2005 तक 15 तक सॉरी, हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने ये देखा है कि हमारा जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस हो चुका है। कैसे रिड्यूस करा है? सबसे पहले हमने रिड्यूस करने की कोशिश करी मोर्टेलिटी रेट को, फिर हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम किया और बच्चों के टीकाकरण कराए। बच्चों के, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बच्चों का टीकाकरण कराए। मीसल्स जैसी बीमारियों के लिए बच्चों के टीकाकरण कराए ताकि वो भूखमरी से, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी से ना मरे, ठीक है ना। तो प्रोटीन से, वैसे मीसल्स प्रोटीन से होता है और इस तरीके से हम लोगों ने उनका टीकाकरण कराया। नेक्स्ट गोल नंबर 5, गोल नंबर 4 मैं बता चुका हूँ, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी था, और मैं टारगेट नंबर 5 भी बता चुका हूँ इसका। गोल नंबर 5, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। मैटरनल, माताओं के हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। इसका टारगेट नंबर 6 क्या कहता है? हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया 3/4, यानी 1/3 पार्ट हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया 1990 से लेकर 2015 तक। कैसे? मैटरनल ने रिड्यूस करा है हमने, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को कम करा है, और अच्छे अच्छे आशा वर्कर्स हम लोगों ने लगाए हैं, अच्छे अच्छे आशा वर्कर्स लगाए हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग की खूब जानकारी दी है। इसके अलावा हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग की खूब जानकारी दी है। तो कैसे इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कैसे इम्प्रूव हुआ? तो हमारा टारगेट नंबर 6 था कि हम लोगों ने टारगेट नंबर 6 पूरा करा कि रिड्यूस 3/4 हमने रिड्यूस करा है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कैसे रिड्यूस करा है? तो सबसे पहले आशा वर्कर्स को लगाया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करा। स्किल्ड हेल्थ पर्सनल, मतलब डॉक्टर्स अच्छे होने चाहिए हमारे, वैसे मैंने पर बोल दिया है। और फैमिली प्लानिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। गोल नंबर 6, कॉम्बाट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज, इनसे लड़ने की क्षमता। कॉम्बाट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज, गोल नंबर 6 था। टारगेट नंबर 7 क्या कहता है इसका टारगेट नंबर 7 कहता है हैव हाल्टेड बाय 2015 एंड बिगन टू रिवर्स द स्प्रेड ऑफ HIV एड्स। तो हम लोगों ने 2015 तक इस पर पूरी तरीके से वो पा लिया है, HIV एड्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया है। रिड्यूस क्या करा हम लोगों ने? रिड्यूस HIV प्रीविलेंस यंग 15 से 24 एज ग्रुप में हम लोगों ने कम करने की कोशिश करी, इन्फेक्शन को कम करने की कोशिश करी। और इंक्रीज द यूज ऑफ कॉन्डम इन हाई रिस्क पॉपुलेशन, कॉन्डम का प्रचार बढ़ाया। कॉन्डम का क्या बढ़ाया? प्रचार। तो कॉम्बाट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज में टारगेट नंबर 7 एड्स से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम लोगों ने 2015 तक पूरे एड्स को रिड्यूस कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा? कॉन्डम को यूज करके करा है। और 15 से 24 जो हाई प्रेवलेंस होते हैं उनको हम लोगों ने बेसिकली क्या कराया है? कंट्रोल कराया है। उनको बेसिकली हाई रिस्क पर रहते हैं तो उनको हम लोगों ने जागरूकता दिया है, ठीक है, जागरूक किया है। टारगेट नंबर 8 इसी पैराग्राफ का, गोल नंबर 6 का टारगेट नंबर 7 भी है, 8 भी है। तो गोल नंबर 6 का टारगेट नंबर 8 क्या है? टारगेट नंबर 8 है हैव हाल्टेड बाय 2050 एंड बिगन टू रिवर्स द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया एंड अदर मेजर डिजीज। तो 2015 तक पूरी तरीके से रुक गया है, लेकिन धीरे धीरे रिवर्स भी हो सकता है। कैसे हम लोगों ने करा है? कि रिड्यूस मलेरियल डेथ को रोका है, ठीक है भाई। डेथ रेट पर 1000 पर 1 लाख इन चिल्ड्रन, ठीक है। रिड्यूस मलेरियल रेट इन 1 लाख इन चिल्ड्रन, ठीक है। 0 से 4 साल के बच्चों में हम लोगों ने पूरी तरीके से मलेरियल डेथ रोक दिया है। उसके बाद रिड्यूस मलेरिया डेथ रेट पर 1 लाख ओल्ड एज, सारे एजों के लिए भी पर लाख हमने पूरी तरीके से रोक दिया है, सारे एजों के लिए। पहले हम बात कर रहे थे 0 से 4 साल के उम्र के लिए, ठीक है भाई। रिड्यूस ट्यूबरक्लोसिस डेथ रेट, ट्यूबरक्लोसिस के डेथ रेट को भी रोका है,
ठीक है, 1 लाख एट 2003, 1 लाख पर रोक दिया है 2003 में। गोल नंबर 7, गोल नंबर 7 है इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये क्या कहता है टारगेट नंबर 9 इसका? टारगेट नंबर 9 कहता है इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कंट्री पॉलिसी एंड प्रोग्राम एंड रिवर्स द लॉस ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। तो किसी भी तरीके से इन्वायरमेंटल लॉस को रोकना है। इन्वायरमेंटल के रिसोर्सेज जो होते हैं ना, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, उसके वजह से पोल्यूशन बढ़ता है, उसके बाद फिर काफ़ी कुछ हमें भी हानि उठाना पड़ता है, तो उनको भी रोकना है। तो कैसे रोक पाए हैं? पॉपुलेशन को हम लोगों ने कंट्रोल बायोमास पॉपुलेशन यूजिंग बायोमास फ्यूल बाई, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग बायोमास फ्यूल बाई 2012। बायोमास पॉपुलेशन को हम लोगों ने रिड्यूस करने की कम करने की कोशिश करी है, मतलब बायोमास को कम से कम यूज करा जाए। यानी लक्कड़ वक्कड़ जलेंगे तो पोल्यूशन होगा ना यार, तो उसको बेसिकली कम कर दो। टारगेट नंबर 9 तो ये था हमारा कि इन्वायरमेंट रिसोर्सेज को बचाया जाए। टारगेट नंबर 10 हाफ कर दिया है बाय 2015 द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल विदाउट सस्टेनेबल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। यानी सेफ जो अच्छा पानी नहीं मिल रहा था, वो 2015 तक पूरी तरीके से साफ पानी पी पा रहे हैं। टारगेट नंबर 11 बाय 2020 अचीव सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ एट लीस्ट 100 मिलियन स्लम ड्वेलर्स। यानी स्लम एरियाज़ को पूरी तरीके से सही करने के लिए हम लोगों ने क्या करा है, 100 मिलियन स्लम ड्वेलर्स को हम लोगों को एटलीस्ट सही करना है, मतलब उनको पूरी तरीके से 100 मिलियन स्लम ड्वेलर्स को अच्छी ज़िंदगी देनी है 2020 तक का, ये टारगेट है हमारा। तो ये आप लोग के गोल नंबर 7 तक के। कुछ गोल्स और हैं, जैसे गोल नंबर 8 और गोल नंबर 8, जिसमें जो गोल नंबर 8 है वो डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट की बात करता है, वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स समझ आए होंगे। पूरी तरीके से सिंपल भाषा में मैंने समझा दिए हैं। जो गोल इंडिया को मिले थे उनमें से टारगेट्स मैंने समझाए कि कौन कौन से टारगेट किसके लिए थे, और सब मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।